हेलो पिंकविला। वेलकम टू आवर होम। आइए। आप आते ही देखेंगे हमारे घर में गणेश जी। ये हमारे साथ 10 साल से ऊपर से हैं। और हम चाहते हैं कि कोई भी हमारे घर आए तो ये उनको पहले ब्लेस करे, इंक्लूडिंग अस। जब हम रोज घर आते हैं तो बिल्कुल। Come. Okay, we have a very simple home. Okay, this is actually a home, not a designer home. We are 4 generations living in the same house. So हमारी दादी, हमारे पेरेंट्स, हम, हमारे बच्चे, हम सब इस घर में रहते हैं। तो ये परफेक्ट घर नहीं है, थोड़ा सा इम्परफेक्ट है। आपको कहीं कहीं जो है टूटी हुई दीवारें और बच्चों के हाथ के प्रिंट्स दीवारों पे दिखेंगे। बट दिस इज व्हाट्स truly close to our heart, and this is the home that we want to build. ये हमारा ड्राइंग रूम है, जहाँ पे हम लोग अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, उन सबको होस्ट करते हैं। और यहाँ से आपको ये भी पता चलेगा कि गज़ल का आर्ट का शौक जो है, वो दीवारों में क्लियरली दिखता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आई थिंक जब हम ये डिज़ाइन कर रहे थे तो एक चीज़ हमारे जो दिमाग में थी कि जब हम बातें करते हैं, है ना, तो वो ऐसी बातें होनी चाहिए कि कहीं पे भी जो है वो चली जाएँ, लाइक कहीं से शुरू हो, कहीं चली जाएँ, बातें ख़त्म ना हो, है ना? तो हम जब इसको डिज़ाइन कर रहे थे, तो हमने सोचा कि इसमें ना कोई एक टाइप की शेप नहीं होनी चाहिए, इन मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, है ना? ताकि बातें भी डिफरेंट टाइप की हो सकें। और हमारी बेस्ट मेमोरीज़ यहाँ हमारे फ्रेंड्स के साथ है ना? जिनके साथ हम बैठ के जो है गप्पे मारते हैं, एक दूसरे की लाइव शेयर करते हैं और लाइफ बिल्ड करते हैं। इवन पेरेंट्स के साथ बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ ओपन अप होके कोई भी बात कर सके, कोई भी दिल का राज, हैवीनेस, सॉफ्टनेस, हैप्पीनेस शेयर कर पाए। तो आई थिंक ये वही जगह है कि जहाँ हम अपने पेरेंट्स के साथ, हम अपने बच्चों के साथ भी कुछ भी शेयर कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि कोई एक, लाइक जैसे वरुण ने बोला, कोई शेप नहीं है, तो इट्स एक्चुअली वेरी ओपन एंड वेलकमिंग। सो नो मैटर हु इज कमिंग टू आवर हाउस, जो भी उनके इंटेंशंस हो, हम ओपन हैंड्स के साथ उनको वेलकम करते हैं। तो एक्चुअली थोड़ा सरप्राइजिंग है ना? और ये पहला घर है जो हमने मिलके खरीदा था, है ना? हमारे नाम पे था जो, है ना? इससे पहले हमारी जर्नी ऐसी रही है कि हम वर्किंग थे, जॉब में थे, है ना? तो ज़्यादातर जो है हम रेंट पे रह रहे थे, है ना? कभी बॉम्बे रेंट पे रहते थे, फिर गुड़गांव रेंट पे रहते थे, है ना? और उसके बाद जो है हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे, बिकॉज़ जब शुरू किया था तो हमारे पास तो ज़्यादा कैपिटल थी नहीं, तो हम उनके घर पे रहते थे, है ना? और ये हेंस एक्चुअली हमारा पहला घर है जो हमारे दोनों के नाम पे है ना? तो कई बार जो है इतनी देर भी लग जाती है ना? अपना पहला घर लेने में, है ना? बट बहुत अच्छा होता है जब वो होता है, राइट? तो हमारे काफ़ी स्वीट मेमोरीज़ अटैच्ड है इससे। बनाया ही ऐसे है कि हम थोड़ा-सा बना के जो अच्छा लगा मूव इन कर गए। फिर एक-एक कोना देखते रहे कि कौन-सी चीज़ और अच्छी हो सकती है, कौन-सी चीज़ हमारी लाइफ़ को और बेटर कर सकती है। एक-एक कमरा धीरे-धीरे करके हमने बनाया। हमने वो परफेक्ट हाउस मूव नहीं किया है ना? हमने इसको धीरे-धीरे परफेक्ट हाउस बनाया है ना? रादर देन एक बारी में परफेक्ट हाउस अभी करके भी मूव करते हैं। परफेक्ट हाउस नहीं है, ये अभी भी अभी भी इम्परफेक्ट हाउस है, बट आई थिंक द ब्यूटी इज कि उन इम्परफेक्शंस में आप कैसे वो परफेक्ट लाइफ ढूंढ पाओ। जैसे बिजनेस में होता है कि परफेक्ट प्रोडक्ट से पहले जाओ बाहर कंज्यूमर से बात करो, वैसे ही घर पे भी इम्परफेक्शंस के बीच में अपनी परफेक्ट लाइफ ढूंढो, वन दैट इज फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ हैप्पीनेस। एंड इफ यू लुक अराउंड, the tones also that we've chosen are very earthy. It's all beige, it's green. I think green is something that has stayed very close to us. चाहे वो मामा अर्थ मामा अर्थ का ग्रीन। लोगो हो, मेरी चाहे शर्ट वो से लेके इसकी सोफा है आउटफिट हो, कपड़ा। चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो डाइनिंग टेबल हो. You'll see a lot of green in our paintings as well. I mean, look at that. That's the tree of life that we have put, but that also has a bit of green. Um, this is our family room. ये वो जगह है जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा गन मचाते हैं बच्चों के साथ बैठ के। वी लेट देम बी, वी लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट। अम, इधर भी टोन्स ऑफ ग्रीन है if you look closely, because yeah, like I think that's a color that all
all of us at home love. अब जैसे अलग-अलग जगह हम लोग जाते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं, है ना? तो जहाँ पे भी कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हमें अच्छी दिखती हैं, है ना? जो हमें लगता है हमारे घर का पार्ट बन सकती है ना? वो हम लेके आते हैं, है ना? कुछ चीज़ें जो हमारी मेमोरीज़ हैं, वो भी हम कुछ जगह पर रख देते हैं, है ना? बट आप देखेंगे यहाँ तो पे मोस्ट ऑफ द चीज़ें आर इन पेयर्स. आई थिंक दैट इज समथिंग विच वी हैवंट डिजाइंड पर्टिकुलरली, हमने स्पेसिफिकली सोच के नहीं रखा है. बट बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स जो आप हमारे घर में देखेंगे यूजुअली आपको हमेशा पेयर्स में मिलेंगी, सिम्बलाइजिंग टुगेदरनेस एंड लव. दैट्स व्हाट उसका मतलब अब मैं ये निकाल पाती हूँ कि आई थिंक इट्स बिकॉज I like all of us together. I like that bond. I like people coming together and working towards a goal. हम दोनों अपनी लाइफ भी इकट्ठे बिल्ड कर रहे हैं, अपना बिजनेस भी इकट्ठे बिल्ड कर रहे हैं. तो आई थिंक सम पार्ट ऑफ दैट रिफ्लेक्शन हैज कम टू लाइफ थ्रू दीज पेयर्स दैट you'll see here. तो एक्चुअली ये वाला डाइनिंग टेबल ज़्यादा यूज़ होता है उस वाले से, बिकॉज़ वो गेस्ट डाइनिंग टेबल है और ये फैमिली डाइनिंग टेबल है। दिस इज़ वेयर हम लोग जो है अपनी डिनर कैचअप्स करते हैं एज़ अ फैमिली, है ना? तो ये थोड़ा इनफॉर्मल है ना? थोड़ा फ्री है ना? अगर आप देखेंगे तो इस पे अम, ज़ ज़ीरो काटा जिसको हम बोलते हैं, या टिक टैक टो, है ना? वो गेम भी है ना? बिकॉज़ एज़ अ फैमिली हमें हमारे बच्चों के साथ चेस और टिक टैक टो खेलना बहुत पसंद है। तो हमारे डाइनिंग रूम में जो है वो चेस पड़ा हुआ है, और हमारे ये फैमिली डाइनिंग एरिया में टिक टैक टो पड़ा हुआ है। गज़ल यू वांना प्ले वन? I don't mind. Yeah, which one is yours? आई विल विन। I will win. I have the winning. डन, I have the winning move. लेट्स Okay. Got you. Got you. सो अब हम आपको बिठाते हैं अपने इस सोफ़ा पे जहाँ सबसे ज़्यादा बातें और कॉन्वर्सेशंस होती हैं. अम, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमने घर में कोशिश की है कि हम कम से कम दीवारें यूज़ करें एंड वी कीप इट मोर स्पेशियस, वी कीप इट मोर ओपन. दैट्स बिकॉज़ we have two sons, Agastya and Ayan. We have a dog who's a beagle, and all three of them are super energetic. बहुत एनर्जी है उसमें. बोथ माय सन्स आर फुटबॉल फैंस, तो वो पूरा दिन फुटबॉल यहाँ से वहाँ जाती रहती है. तो ऐसे कुछ हमने स्पेसेस बनाई हैं कि दे कैन एम एंड शूट क्लियरली विदाउट ब्रेकिंग थिंगर, एंड दैट बिकम्स देयर गोल एंड दैट इज व्हाट दे मूव टुवर्ड्स. कि यार बिना तोड़े हम क्या बॉल यहाँ से वहाँ फ्लाई कर सकते हैं या नहीं. That is how the house has been in some way designed. But also अगर कोई चीज़ टूट जाती है तो आई थिंक हमें गुस्सा नहीं आता क्योंकि हमने कुछ भी ऐसा प्रेशियस नहीं रखा है यहाँ पे. चलिए, हम अब आपको गज़ल की पेंटिंग सिखाते हैं। एक्चुअली इससे पहले जैसे मैं कह रहा था, हम जहाँ पे भी जाते कुछ छोटी-छोटी मेमोरीज़ लेके आते हैं। एंड यूरोप में हमारी फेवरेट सिटी बार्सिलोना है। एंड वहाँ पे हम एक आर्टिस्ट से मिले जो कि ये 3D पेंटिंग्स करता है, जिसमें अगर आप कैमरा ज़ूम इन करते जाएँगे एंड तो आपको जो है और टेक्सचर दिखता है। तो हमें बहुत सुंदर लगी, तो हम ले आए अपने घर के लिए। एंड ओके, एंड दिस इज़ वन ऑफ माय पेंटिंग्स. मेरे पास ज़्यादा तो नहीं बची है क्योंकि मेरी पेंटिंग फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई है जब से हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है. दैट्स अ चॉइस दैट आई हैव मेड. बट ये काम है जो मैंने बनाया था जस्ट बिफोर स्टार्टिंग मामा अर्थ. एक्चुअली इसके पीछे भी स्टोरी है. तो आई यूज्ड टू पेंट जस्ट एज माय पैशन, बट जब वरुण ने मेरे कुछ अर्ली वर्क्स देखे तो इन्होंने पूरी कोशिश की और मेरे को स्कॉलरशिप दिलवाई न्यूयॉर्क अकेडमी ऑफ आर्ट्स से, जहाँ से मुझे कॉल आया कि यू शुड कम एंड ट्रेन विद अस. एंड मैंने अपनी आर्ट एजुकेशन वहाँ से गई है. ऑल क्रेडिट्स टू यू. थैंक यू. आई एम स्टिल सो ग्रेटफुल बिकॉज दैट वाज अ ड्रीम दैट आई हैड. और मुझे कभी नहीं लगा था कि बड़े होने के बाद भी आप पेंटिंग सीख सकते हो. तो वहाँ से थोड़ा बहुत सीख के जब मैं वापस आई ओवर टाइम मेरा स्टाइल इवॉल्व हुआ, बट दिस इज़ द स्टाइल दैट आई फाइनली आई लाइक्ड. इन काम के साथ मैंने आर्ट शोज़ भी किए हैं, बेची भी है बहुत सारी पेंटिंग्स, और ये एक मेरे पास रह गई है घर पे फॉर अस टू शेयर. इफ यू सी इट हैज़ अ लॉट ऑफ कलर्स. इट इज़ वेरी ब्राइट, वाइब्रेंट. आई थिंक I love to express life
and the variety of things that we can enjoy, that we can aspire for, that we can build towards through my artwork. यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे सब कुछ pairs में है. So you'll see like two birds, two faces, here two faces, even horses. It's a symbol of strength. It's a symbol of prosperity, a lot of love, vibrancy in the house, good energy, positive energy, something that appeals to everyone who comes in this house. Now let me take you to areas which are Varun's favorites in the house. Varun, over to you. मेरी फेवरेट नहीं है, तेरे भी है, राइट, बट ठीक है, राइट। दिस इज आवर बार, ऑफ कोर्स, राइट। वी लाइक टू होस्ट आवर फ्रेंड्स हियर, एंड we like to make cocktails for them, and there is an area behind the bar where you can do your mixing and stuff, and then you can serve it right here, and there are times जब हम लोग यहीं पे खड़े हो गए गप्पे मारते, एंड चिल करते, दो लोग उधर, दो लोग इधर, oh, and there are times when this becomes the party bar and we can serve our guests inside. But yeah, there is also this small thing. So, every new city that we go to, we like to bring a shot glass from the city. तो जितने सारे यहाँ शॉट ग्लास दिख रहे हैं, वो सारे शहर हम लोग होके आए हुए हैं, आई थिंक, दुनिया में, तो And I that's a think about ritual that 50 से ऊपर sort of shot glass होंगे यहाँ पे, तो different देशों के and different that's shot a glass. ritual that he has had from even before we got married. जी, So when I got married to him, there were about 10, 12 shot glasses in the Yeah. house, and I never understood कि ये क्या है, इसका क्या मतलब है. And then after that, on our every travel, we specifically go find a place जहाँ से हमें shot glass मिलेगा. And the memento cannot be anything else. It has to be this shot glass. And yeah, we're taking the ritual forward with us. Oh yeah. Or if you're asking me who's the party person and who is a better host, he's the party person. He's the one who brings life to every party that he goes to, be it at हमारे घर पे या किसी और के घर पे. Also, he's a wonderful bartender. He makes really delicious cocktails. Thank you. मेरी तो favorite है. Thank you. I try. Yeah, अब चलते हैं मेरे favorite area में, which is genuinely my favorite. let's go. While it's a big house and we all live together in it, and but still there are times जब आपको जो है, चाहे वो रिलैक्स करने के लिए, चाहे वो कभी काम करने के लिए, एक ऐसा एरिया चाहिए होता है जहाँ पे आप आराम से बिना किसी डिस्टरबेंस के बैठ पाएँ, तो ये वो हमारा एरिया है, इसको हम अपना स्टडी रूम या लाइब्रेरी बोलते हैं, एंड दिस हैज़ किताबें, मेरी आधी किताबें एक और घर में पड़ी हुई है, अब वो सारी यहाँ आ नहीं सकती थी, तो कुछ चूज़ करके मैं यहाँ लाया हूँ। कितना पढ़ते हैं यार, कितना पढ़ेंगे. बट बाय द वे, मैंने किताबें पढ़ना 22 साल की उम्र से शुरू किया था। उससे पहले मैंने एक भी किताब नहीं पढ़ी थी, बट उस टाइम से लेके अभी तक शायद मैं 4000 किताबें पढ़ चुका हूँ, तो किसी भी चीज़ को शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती, कभी भी शुरू कर सकते हो, आजकल तो बच्चों पे बड़ा प्रेशर होता है कि 6 साल की उम्र में कितनी किताबें पढ़ ली आपने, 8 साल की कितनी पढ़ ली, बट जब हमें अपने एग्ज़ाम्पल्स याद आते हैं तो हमें उतनी वरी नहीं होती, इनकी कभी भी तो बिकॉज़ ठीक है, कोई बात नहीं. Yeah. 25 वर्ड्स पर मिनट कम भी पढ़ रहा है तो भी मैनेज कर लेगा. तो ये हमारे को एक स्पीकर पसंद आया था, फिर हमने स्पेसिफिकली वो यूएस से मंगाया, राइट, व्हिच लुक्स लाइक कैनवस एंड अ ग्रामोफोन पुट इनटू वन प्लेस, राइट, एंड ये अब हमारे साथ रहता है, राइट। So I think this is that one corner in the house which is old and modern coming together. तो अगर आप कबर्ड्स में भी देखेंगे तो it's a bit of old world charm. You look at the speaker. So बेसिकली हम बिल्कुल मॉडर्न भी नहीं है और हम बिल्कुल ट्रेडिशनल भी नहीं है, हम समवेयर इन द मिडल है. एंड दैट ऑल्सो एम्बॉडीज कि यार जब आप अपनी पूरी फैमिली के साथ साथ में रहते हो, हाउ यू टेक इन फ्रॉम ईच अदर, हम एक दूसरे से क्या क्या चीज़ें लेते हैं और कैसे ये घर बनाते हैं. इज आई थिंक दिस रूम इज द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट. सो दिस इज आवर वॉल ऑफ प्राइड, बट दिस इज जस्ट फॉर अस टू सी. ये रूम हमारा ऑफिस प्लस लाइब्रेरी प्लस आर मी टाइम जैसे हमने बोला वो वाला रूम है. एंड this reminds us about the work that we are doing and the difference
दैट वी आर क्रिएटिंग। और कई बार रोज़ डेली एग्ज़ीक्यूशन में आप थक जाते हो। आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन चाहिए होती है, या आपको ये जानना होता है कि यार जो मैं ये इतनी मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसका एक पर्पस है, राइट? आई थिंक दिस हेल्प्स अस समटाइम्स नॉट ऑलवेज, हेल्प्स अस ब्रिंग द बिगर पिक्चर टू लाइफ, सेइंग मुश्किल। कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पे आ गए, उस जर्नी को भी कैप्चर करता है ओवर टाइम। तो जो गज़ल बोल रही थी कि ये पर दूसरों के लिए नहीं है। दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, राइट? ये वॉल ऑफ प्राइड तो है, बट हमारी वॉल ऑफ प्राइड है। Okay, now let me take you to my other favorite area of the house. पूरा घर ही favorite है, but ये वो जगह है जहाँ हमारा मॉर्निंग का पहला कप ऑफ कॉफी हम पीते हैं। Come. Okay, this is our small, little, cute, but full of life, full of colors balcony. I don't know, we've जगह छोटी है, but जितने हम plants, colors ऐड कर सकते थे हमने किए हैं। यहीं से इंस्पायर होके अगर आप देखेंगे, even our cushions bring the same flowers to life here. And you have this beautiful open view of Aravallis that we love. ये वो ही जगह है जहाँ पे हम खड़े होके दोनों हर टाइप की चीज़ की बातें करते हैं। जहाँ से चाहे वो कभी स्ट्रेस हो तो उसको शेयर करते हैं, कभी खुश हो उसको शेयर करते हैं, कभी जस्ट देख के ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, कि यार अच्छी चल रही ज़िंदगी, गॉड हैज़ बीन काइंड, मेहनत काम आई है। ये सब चीज़ें यही डिस्कस करते हैं। हमने बहुत इमोशंस यहाँ पे एक्सप्रेस किए। हम यहाँ पे बैठ के हँसे हैं, हम यहाँ पे बैठ के रोए हैं, हम यहाँ पे बैठ के स्ट्रेस्ड हुए हैं। दिस होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस इन आवर हार्ट। एंड या लाइक जस्ट दिस ओपन व्यू, द ओपननेस, द ग्रीन्स, हमें ये याद दिलाता है बार-बार कि यार यू आर गुड, एवरीथिंग इज़ फाइन एंड द वर्ल्ड इज़ सो ह्यूज कि कोई एक चीज़ या एक खराब चीज़ या एक छोटी-सी चीज़ आपकी लाइफ खराब नहीं कर सकती। सो जस्ट स्टे देयर, बी एट इट, कंटिन्यू। तो ये था हमारा प्यारा सा घर। धन्यवाद आपका हमारे साथ हमारा घर देखने के लिए। देखो हमें तो अपने घर का एक-एक कोना बहुत प्यारा है। बट आप ज़रूर हमें कमेंट्स में बता सकते हैं आपको कौन-सा कोना सबसे प्यारा लगा। सी यू, बाय।